और आगे बढ़ेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अयोध्या फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी नहीं दाखिल की जाएगी। बोर्ड के 8 में से 6 अरकान ने नजरसानी की अर्जी की मुखालफत की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें मेंबरान व चेयरमैन के माबैन इख्तिलाफ व बहस व मुबाहस हुआ, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। अब्दुल रज़ाक ने मीटिंग का बाइकआउट किया है। और आइए तारिक कमर हमारे साथ रास्त जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया था कि मीटिंग में काफी तनाज़ा नजर आ रहा है, वो तनाज़ा एक तरह से अब्दुल रज़ाक की शक्ल में बाहर आ चुका है, और क्या तफसीलात मीटिंग में और क्या कुछ चीजें तय हुई हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल ये मंजरनामा वाज़ेह है जिलानी कि अब्दुल रज़ाक जैसा पहले कहा था उन्होंने, अब्दुल रज़ाक ने ये इल्ज़ाम आयद किए थे, यूं कहें कि इस हकीकत का इज़हार किया था कि जुफर फारूकी जो हैं वो किसी भी मामले में समझौते को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर रखा है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया जाएगा। ताहम जमीन का मामला देखिए जरूर है कि जमीन के मामले में अब ये बात सामने आई है कि जमीन मिलने पर यह तय किया जाएगा कि उस जमीन का क्या किया जाए। फिलहाल जमीन के ताल्लुक से कोई फैसला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है, लेकिन रिव्यू पिटीशन के ताल्लुक से ये बात बिल्कुल वादे कर दी गई है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया जाएगा। आज जो भी लोग मौजूद थे उनमें से 6 लोगों ने बाकायदा तौर पर जुफर फारूकी के मौक़िफ़ की तर्जुमानी की है, उनकी हिमायत की है। अब्दुल रज़ाक ने बाकायदा तौर पर मुबाहिसा किया है, मुखालफत की है, और वो मीटिंग के दरमियान से ही मीटिंग से बाहर आकर यहाँ से चले गए हैं। तो देखिए, बात यही है कि मुखालफत एक शख्स की थी, उनकी आवाज अपने आप में बहुत शदीद थी। ताहम यह है कि 6 मेंबरान का जुफर फारूकी के साथ जाना और एक मेंबर का मीटिंग में शामिल ना होना, तो उनको भी यही माना जा रहा है, इमरान महबूद को, कि वो भी चाहते यही थे कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए। ताहम अब मंजरनामा बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल करने नहीं जाएगा। जमीन का मामला यही है कि जमीन मिलने पर यह तय किया जाएगा कि जमीन का क्या किया जाए। ठीक है, तो जमीन का मामला बात आगे का है। रिव्यू पिटीशन को लेकर बहुत अहम चीज थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड एक अहम जो है किरदार अदा कर रहा था। रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगा, वो उसी दिन फैसले के दिन जो है जुफर फारूकी ने बता दिया था। लेकिन एक चीज अजीब और गरीब है तारिक कमर, के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन के लिए जाने का ऐलान करता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस फैसले की तायद भी करता है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस फैसले की तायद करते हैं, हाँ वो जाए तो जाए। तो ये दोहरा रवैया क्यों? आप खुद नहीं जाएंगे जबकि अहम फरीक हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा रहा है तो आप उनके फैसले की तायद भी करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम मसला शरीयत का है जिलानी। जुफर फारूकी के ऊपर ये इल्जामात हैं कि उनके ऊपर हुकूमत का दबाव है। जुफर फारूकी के ऊपर यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई लगने के बावजूद वो प्रेशर में आ गए हैं, सीबीआई लगने के बाद। और देखिए, मस्जिद की जमीन का मामला यह है कि जो शरीयत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मामले में कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है कि शरीयत के अपने तकाजे हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मसाइल को टैकल करता रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह वाजे कर दिया था कि मस्जिद के बदले में, मस्जिद के एक्सचेंज में कोई भी जगह काबिले कबूल नहीं होगी, और उस जगह पर कोई मस्जिद दूसरी नहीं बनाई जा सकती है जो कि मस्जिद के बदले में मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर जुफर फारूकी ये भी चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि शरीयत की गिरफ्त में वो आ जाए, तो वो कह देते हैं कि इस मामले में हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। और जहां तक इसका रिव्यू पिटीशन का ताल्लुक है, तो इसमें ये कह देते हैं कि साहब हम उसमें जरूर उसके खिलाफ में सुन्नी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। देखिए, दोहरा मेयार जो नजर आ रहा है वो इसी वजह से नजर आ रहा है कि एक तरफ शरीयत के तकाजे हैं और एक तरफ उस सियासी दबाव का तकाजा है जिसको जुफर फारूकी पिछले कुछ महीने से महसूस कर रहे हैं। तो ये मंजरनामा समझने की जरूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत को लेकर साथ चलना चाहता है, जुफर फारूकी चाहते ये हैं कि शरीयत भी उनके साथ चले और वो हुकूमत की बात भी मान लें। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है, और इसको तय करने के लिए अभी जाहिर है कि वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी ये कहा था कि साहब अगर जमीन मिल गई तो मस्जिद तामीर का मामला सामने आएगा, तो फिर उसमें शरीयत के लोग, जो शरीयत को मानने वाले लोग हैं, वो मुखालफत करेंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाजे कर दिया है कि वो शरई एतबार से मामले को टैकल कर रहा है, वो कोई फरीक नहीं है, लेकिन जो शरई नुकात हैं, शरीयत के तकाजे हैं, उसको लेके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे बढ़ रहा है। अब जुफर फारूकी के साथ मामला यह है कि वो शरीयत के मामले में तो
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दोराहे पर खड़े नजर आते हैं जुफर फारूकी कि एक बात तो ऐसी मान ली जाए और दूसरी बात में कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानी जाए। तो देखिए ये अवामी मसला ना हो, क्योंकि ये चंद लोग इस बात को समझ रहे हैं कि शरीयत के तकाजे क्या है, हुकूमत का दबाव किस अंदाज का है, सीबीआई इंक्वायरी में जो कुछ नुकसानात हो सकते हैं वो क्या है, उनके अपने जाती तशख्खुस का मामला है, बोर्ड के मेंबरान का जो दबाव था उसके भी अपनी अलग अहमियत। तो देखिए एक जाल में फंस गए हैं जुफर फारूकी, वो एक मकड़ी का जाल है, एक तरफ शरीयत है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ बोर्ड के मेंबरान है, एक तरफ रिव्यू पिटीशन न दाखिल करना है, दूसरी तरफ जमीन का मामला है। तो ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला है जिस पर नजर रखने की जरूरत है और इसको समाजी पस मंजर में और शरीयत के पस मंजर में समझने की जरूरत है। और जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम उलमाए किराम ने वादे कर दिया है कि शरीयत की रोशनी में मस्जिद के बदले में कोई भी जगह काबिल कबूल नहीं होगी। ये तबादले की बात हो रही है मस्जिद, तो ये शरिया नुक्ता नजर से जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वजाहत करता है वो यही है और इसी में कहीं ना कहीं तजाद का, इसी में कहीं ना कहीं पसोपेश का शिकार हुए हैं जुफर फारूकी, जिसकी वजह से उन्होंने आज भी यही ऐलान करने का फैसला किया है कि मस्जिद के मामले में फैसला बाद में किया जाएगा कि वहां पर तामीर होगी या नहीं होगी, जमीन के मामले में फैसला बाद में किया जाएगा। फिलहाल रिव्यू पिटीशन का मामला है जिसमें वो दाखिल करने नहीं जाएंगे। यानी शुरुआत में जो बयान दिया था वो एक तरह से उन्होंने इन 6 लोगों की बाकायदा इन्हें एतमाद में लेकर ही किया होगा, वरना आज ये फैसला वो नहीं कर पाते, पहले से तय था ये बोर्ड में। देखिए अब बोर्ड के अपने मसाइल होते हैं जिलानी, और बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं जाहिर है कि उन्होंने किस अंदाज की कारगुजारियां कर रखी हैं, वो शरीयत को कितना फॉलो करते हैं, उनके नज़र में दुनिया कितनी अहम चीज़ है। और जाहिर है कि जब बदउनवानियों का पूरे बोर्ड के ऊपर इल्जामात लगे हैं बदउनवानियों को, तो मुमकिन है कि कुछ ऐसे मेंबरान हो जो उस जुफर फारूकी के साथ शरीक रहे हो, मुमकिन है ये ख्याल गलत भी हो। तो देखिए बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारे दबाव हो सकते हैं, बहुत सारे अपने मसाइल हो सकते हैं, अपने नज़रियात भी हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि लोग समाजी बेहतरी के लिए, ये भी मुमकिन है लोग कि एक एकता के माहौल बनाए रखने के लिए उन्होंने ये फैसला किया हो कि वो अब रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे। देखिए ये तो अपने जाती नजरियात हैं, इस पर किसी पर ना आप तनकीद कर सकते हैं न किसी के जाती नजरिए की तायीद की जा सकती है। लेकिन एक मंजरनामा है जो निकलकर सामने आया है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं जाएगा, ताहम जमीन के मामले में बाद में मसाइल तय किए जाएंगे। जिलानी फिलहाल जो है वो इतना ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस पूरी मुकम्मल जानकारी के लिए। बहरहाल अब तय हो चुका है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है रिव्यू